सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनी रेखाओं से कि आपके जीवन में चंद्र दोष है या नहीं, और अगर है तो इसका उपाय क्या है। वैसे तो इस चंद्र दोष को दोस्तों कुंडली से देखा जाता है, पर हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही ना हो या फिर आपका जन्म का समय सही ना हो। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है, जहां पर आप आसानी से जान पाएंगे अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में चंद्र दोष का प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो कृपया इनसे बचना है। चंद्र दोष को जानने के लिए हमें देखना होगा चंद्र का पर्वत जो बनता है हमारे हाथ में यहाँ पर। और इस चंद्र पर्वत पे दोस्तों 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आइए जान लेते हैं पहली पॉसिबिलिटी के बारे में जो इस हाथ में हमें नजर आती है। देखिए कुछ इस प्रकार, अगर आपके हाथ में भी चंद्र पर्वत पे कुछ इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके जीवन में चंद्र का रिलेटेड दोष को दिखाती हैं। जी हाँ, और चंद्र का दोष क्या प्रभाव डालता है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ये अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर यात्रा का शौक रखते हैं पर किसी प्रकार की रुकावट आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये रेखाएं उस संकेत को दिखाती हैं। और जितनी ये रेखाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा रुकावटें आपके जीवन में आती हैं जब आप कोई यात्रा का रिलेटेड कार्य करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस हाथ की फ़ोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमें चंद्र पर्वत पे छोटी छोटी रेखाएं नज़र आ रही हैं जो आपके जीवन में फिर से एक चंद्र दोष के प्रभाव को दिखा रही हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में। यहाँ पर अगर आप इस हाथ में देखेंगे तो हमें कोई भी रेखा नज़र नहीं आ रही है, ना तो छोटी छोटी रेखाएं हैं, ना ही आपके चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल के आपके शनि पर्वत तक जा रही है। मतलब कहने का ये है कि चंद्र पर्वत हमें बिल्कुल ही क्लीन नज़र आता है। तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको छोटी रेखाओं वाले के बारे में बताया, वैसे ही यहाँ पर अगर आपका चंद्र पर्वत बिल्कुल ही क्लीन है तो आपकी बाधाएं और भी बढ़ जाती हैं। कहने का भाव ये है दोस्तों कि आपके जीवन में चंद्र के रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो रुक ही जाते हैं, क्योंकि आपके ग्रहों में चंद्र की हमें कमी नज़र आती है, जिस वजह से आपको कोई भी काम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप इस हाथ की फ़ोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमें चंद्र पर्वत पर ना तो कोई छोटी रेखा नज़र आती है ना ही कोई लंबी रेखा नज़र आ रही है, जो कि आपके जीवन में चंद्र दोष के रिलेटेड पड़ने वाले प्रभाव का सीधा सीधा संकेत है। अब अगर आप इस हाथ की फ़ोटो में देखते हैं तो यहाँ पर आपको चंद्र पर्वत पे एक लंबी रेखा नज़र आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए दोस्तों, ये वो रेखा है जो आपकी छोटी रेखाओं से ओपोजिट काम करती है। वो कैसे? देखिए, जिनके हाथ में चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से लंबी रेखा हो, एक से ज़्यादा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर लंबी रेखा है, कहने का भाव ये है कि आपके चंद्र पर्वत को पूरी तरह से घेर रही हैं, तो ये आपकी कर्म भूमि को आपकी जन्म भूमि से दूर दिखाती हैं। या फिर हो सकता है कि आपका कार्य ही ऐसा हो कि आप यात्राएं करनी पड़े या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े। तो कहने का भाव ये है कि आपके काम के साथ आपको यात्रा करने का भी खूब अच्छा खासे मौके मिलते हैं। और अगर यही रेखा आपके चंद्र पर्वत से निकल के आपके शनि पर्वत तक चली जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, चंद्र पर्वत से कुछ इस प्रकार से रेखा निकलती है और आगे जाके वो शनि पर्वत की ओर चली जाती है। तो हो सकता है आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से रेखा बनी हो, तो ये क्या प्रभाव डालेगी आपके जीवन में? देखिए, अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये रेखा आपके जीवन में डालेगी ऐसा प्रभाव
कि आपको विदेश जाने का तो मौका मिलेगा ही, और इसी के साथ वहाँ पर आप धन लाभ भी कमाएंगे और खूब सारी विदेश यात्राएं होगी। बस आपको मौका नहीं चूकना है, तो आपकी विदेश यात्रा करने की इच्छा भी अवश्य ही पूरी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ये साथ की फ़ोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर चंद्र पर्वत से एक रेखा शुरू होती है और इनके शनि पर्वत तक चली जाती है, जो कि फिर से आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग दिखा रही है। अब फिर से वापस आते हैं हमारे चंद्र दोष की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बता ही दिया है कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में चंद्र दोष का प्रभाव है या नहीं, और अगर है तो इसका उपाय क्या है। देखिए, इस दोष का उपाय बिल्कुल सिंपल है, आसान है। कुछ इस प्रकार, आपको अपने पास एक चांदी की वस्तु अवश्य ही रखनी है। अब चाहे आप अंगूठी पहने या फिर चांदी का कड़ा पहने, पर हो सकता है आप पहले से ही पहन रहे हो पर आप कर देते हैं छोटी मोटी कुछ गलतियां। कुछ इस प्रकार हो सकता है आप फीमेल हैं पर आप उसे गलत हाथ में पहन रही हैं। देखिए, ध्यान से समझिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड में अंगूठी या फिर कड़ा पहनना है। बट अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या फिर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करती हैं, बिजनेस करती हैं या जॉब करती हैं, देन आप अपने राइट हैंड में या फिर अपने डोमिनेंट हैंड में पहन सकते हैं। पर अगर आप मेल हैं तो अपने राइट हैंड में अंगूठी या फिर कड़ा पहनिएगा। अब अगर बात करें, आपको पसंद नहीं है अपने हाथ में अंगूठी या फिर कड़ा पहनना, आपको थोड़ा सा इरिटेट करता है, देन आप अपने गले में पहन सकते हैं ताबीज़ बना के, या फिर आप अपने डोले पे या फिर बाजू पे भी बांध सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पास चांदी की वस्तु किस प्रकार से रखते हैं। और ये उपाय आपको कब तक करना है या फिर ये आपकी चांदी की जो वस्तु है कब तक रखनी है। देखिए, जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती या फिर आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल जाती या फिर आपको रास्ता नहीं मिल जाता आगे बढ़ने का, तब तक आपको ये उपाय करना है या फिर चांदी की वस्तु अपने पास रखनी है। और इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये उपाय आपको चुपचाप करना है, बिना किसी को बताए। कहने का भाव ये है कि अगर आप अपने पास एक चांदी की वस्तु रख रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि कैसे आप पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में चंद्र के रिलेटेड कोई दोष तो नहीं है, और अगर है तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं जैसे कि आपको इस वीडियो में बताया है। अभी भी अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।